वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अंडे आलू का कोरमा। अंडे आलू का ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं जो बेइंतहा मज़े का बनता है और सब खुश होकर खाते हैं। बकरा ईद के गोश्त के बाद अब यही चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी क्योंकि बकरा ईद जाने के बाद थोड़ा गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल रहा है, तो अब गोश्त सब्ज़ी को हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे। गोश्त को छोड़कर गोश्त के साथ कोई ना कोई सब्ज़ी डाल देंगे या फिर इस तरह की चीज़ें बनाएंगे तो सब खुश होकर भी खाएंगे और हमारी सेहत के लिए भी बेहतर होगा क्योंकि गोश्त खाना भी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत इजी बन जाती है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, दोनों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो प्याज भी ग्राइंड कर लिया और टमाटर को भी। ये मैं मस्टर्ड ऑयल में पका रही हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो खाना होता है वो बेइंतहा मज़ेदार और लजीज बनता है। तो मैंने 1 कप ले लिया था। इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 टेबलस्पून भरकर और प्याज डाल दी। इसको खूब भुनाई करेंगे। इसका जो प्याज का कच्चापन है वो सब निकल जाएगा। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 2 दालचीनी की स्टिक ली है, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। इससे इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। जिस पकेंगे अच्छी सी भुनाई करेंगे कि प्याज के अंदर जो भुनाई के साथ झालसा बन जाए, यही है जब ये आपका अच्छा बनेगा। अब इसमें हल्दी ली है मैंने 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप डार्क वाली लाल मिर्च का पाउडर ले लें तो इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ये वही है, जब भुनाई होगी तैयार होगा तो ये शामिल होगा टमाटर 1 डाल दिया जो ग्राइंड किया था मीडियम साइज़ का। इसमें कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा। बहुत अच्छी भुनाई करेंगे कि एक जाल सा बन जाए। अगर थोड़ा सा नीचे लगने भी लगे तो आप पानी के छींटे डालकर इसको फ्राई करते जाएँ। मसाले की भुनाई शर्त है, मसाला आपका अच्छा भुनेगा। किसी भी सालन का हो तो वो सालन खुद ही अच्छा बनता है। तो दही डाल दिया हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून, जिसको अच्छा सा फेंट लिया। तो देखिए मसाला किस कदर अच्छा भुन चुका है। 1 टीस्पून मैंने डाल दिए कसूरी मेथी। इससे जो इसकी खुशबू आएगी बहुत ज़बरदस्त आएगी। अंडों के अंदर ये ज़रूर डालनी चाहिए। आलू जो है मैंने हाफ़ डन कर लिए हैं, यानी कि पूरे बॉईल नहीं किए थे। छिलका उतार कर मैंने कर लिए। छिलका उतार कर आप बॉईल क्या करें, इसका जो लेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। एक जैसे साइज़ में नहीं कटते बॉईल होने के बाद। ये एक जैसे आप साइज़ में काट सकते हैं कच्चे आलू को। हमेशा छिलका उतार कर बॉईल करें, ये इसकी क्वालिटी है। अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आलू के कटलर या कोई और चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें भी ये चिपकन नहीं पैदा होगी। तो इसकी बहुत अच्छी बुनाई करेंगे। जो आलू में कसर बाकी थी वो भी पूरी हो जाएगी हमारी, वो आलू भी गल जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं, नीचे से लगना शुरू हो जाएगा तो इसलिए मैंने डाल दिया है, लगना नहीं चाहिए सालन। तो अंडे ले लिए हैं मैंने जो बॉईल कर लिए थे। टूथपिक लें या फोक लें, इससे इसके अंदर अच्छे से सुराख कर लें क्योंकि इसके अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर चला जाएगा मसालों का। ये अंडे आलू का सालन यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका बहुत लजीज बनेगा और आप बार बार इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, और आसानी के साथ बन जाता है, जल्दी बन जाता है। अब इसकी और मज़ीद थोड़ी सी हम बुनाई कर लेंगे। अब यकीन जाने खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। इसमें जो मैंने गरम मसाला का इस्तेमाल किया और इसमें कसूरी मेथी का 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, अंडे डाल दिए हैं। 2-3 मिनट तक हम इसको और भूनेंगे। और अब हम इसमें डाल दिया है पानी। जितना आपको शोरबा बनाना है, जितनी ग्रेवी बनानी है, आप उसके हिसाब से इसके अंदर ले लें पानी। आलू को चेक कर लिया है, आलू सभी गल चुके हैं हमारे अच्छे से। और अब इसको 1-2 मिनट दम देने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे हम गरम मसाला। आप गरम मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, कम या ज़्यादा कैसे खाते हैं, या आप खाते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेट में। आप कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आया है, क्या प्यारा लग रहा है। तो खाने में फिर क्यों नहीं मज़ेदार होगा, जब देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि देखकर ही दिल जाए कि खाना शुरू कर दें। तो आप प्लेटर में निकाल रहे हैं, आप देखें कितनी अच्छे से हम प्लेटर में निकाल रहे हैं। प्लेटर कोई खूबसूरत सा आप ले लें और डाइनिंग पर जब आप रखेंगे इसको तो सभी का दिल चाहेगा कि सब पेट भर कर खाना खाएँ। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फीडबैक ज़रूर दिया करें कि मेरी रेसिपीज़ से आप जो बनाते हैं वो कैसा बनता है। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।